गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो स्वागत है आपका स्टोरी वाले ताऊ जी में। जैसा कि आपको पता है कि 5 सितंबर को हमारा टीचर्स डे होने वाला है, तो उस उपलक्ष्य में जो भी हम कहानियां लेके आएंगे वो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच की होगी, जो प्रेरणादायक होगी और आपको कुछ न कुछ उससे सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज की कहानी भी स्टूडेंट और टीचर्स की है। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल से। तो जहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा था, एक हॉल में एग्ज़ाम चल रहा था और उस हॉल में जो टीचर थी, वो पुष्पा मैम थी और सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। तो पेपर सबने पढ़ा और लिखने लग गए। तो 2 घंटे का पेपर था और 1 घंटा पेपर का हो चुका था। तो मैम ने क्या किया, 5 मिनट का ब्रेक दिया। तो बच्चे बाहर गए, अपना जो फ्रेश होना था, पानी-वानी पी के आ गए और फिर थोड़ी देर में एग्ज़ाम फिर शुरू हो गया। तभी बच्चा वहाँ रोने लग गया। तो मैम ने पूछा, "बच्चे क्या हुआ?" तो बच्चे ने कहा कि मैम मेरी घड़ी खो गई है, बहुत महँगी घड़ी थी, मेरे मामा की थी, तो मैं उसको आज पहन के ले आया था, घड़ी रोलेक्स की थी। तो अब मैम टेंशन में आ गई, तो मैम ने कहा, "आप स्कूल में घड़ी लेके क्यों आए हैं?" तो ठीक है, वो तो केस अलग हो गया, तो अब पता करना है कि घड़ी ली किसने आखिर? तो मैम ने सोचा, मैम ने कहा कि अभी तो स्कूल से कोई बाहर गया नहीं है, ना कोई अंदर आया है, चोर होगा तो यहीं इसी क्लास में होगा। तो मैम ने क्या किया, क्लास का जो डोर था, उसे क्लोज़ कर दिया। अब जिसने चोरी की थी, वो बहुत घबरा रहा था। तो सोच रहा था अगर मैं पकड़ा गया आज तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा, स्कूल छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं कैसे अपना मुँह दिखाऊँगा। तो वो सोच ही रहा था, तभी मैम ने सब बच्चों की आँखों में पट्टी बँधवा दी। तो मैम ने कहा, सब अपनी आँखों में पट्टी बाँधो और अपनी डेस्क में खड़े हो जाओ। तो सब बच्चे अपनी-अपनी जगह में खड़े हो गए और सबने अपनी आँखों में पट्टी बाँध दी। अब क्या किया मैम ने, मैम गई, सबके पास गई, मैम ने सबकी चेकिंग करी, जिसकी घड़ी गुम हो गई थी, उसी के बगल में एक स्टूडेंट था, उसने वो घड़ी ली थी। तो उन्होंने उसकी जेब से घड़ी निकाली और जिसकी गुम हुई थी, उसकी पॉकेट में डाल दी। उसके बाद मैम अपनी जगह में आई और सबसे कहा अपनी पट्टियाँ खोल दो। तो ऐसा देखकर जिसने घड़ी चोरी की थी, वो बहुत खुश हुआ अंदर ही अंदर। वो यूँ घबरा रहा था। तो उसने बहुत शुक्रिया अदा किया अपनी मैम का, कहा मैम आपने मुझे आज बचा लिया। फिर वो घर जाता है और घर जाके बहुत ही खुश हो रहा होता है और खुश होके सोचता है कि आज मैम ने मुझे बचा लिया, तो अब मैं कुछ बन के दिखाऊँगा, कुछ करके दिखाऊँगा। उसके अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसी पॉज़िटिव एनर्जी आ गई थी कि उसको लग रहा था कि ये दुनिया मैं मुट्ठी में कर लूँगा। उसके बाद उसकी लाइफ़ में यू टर्न आता है और पढ़ाई में पूरा ज़ोर लगाता है। दिन-रात एक कर देता है। तो धीरे-धीरे वो मेहनत करता है और जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसको क्लियर करता जाता है और सिविल सर्विस में निकल कर के वो उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन जाता है। एक दिन क्या था, स्कूल का एनुअल फंक्शन था। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने कलेक्टर साहब को एनुअल फंक्शन में एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाया। तो कलेक्टर साहब आते हैं और स्टेज में उनके लिए बैठने की जगह बनाई थी। वहीं पे हमारी पुष्पा मैम भी बैठी थी, प्रिंसिपल मैम भी बैठी थी और भी सारे स्टाफ बैठे हुए थे। जैसे ही कलेक्टर साहब आते हैं और पुष्पा मैम के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, "मैम, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी।" तो मैम घबरा जाती हैं। मैम कहती हैं, "कलेक्टर साहब को क्या हो गया है?" कहती हैं, "आप क्या कर रहे हैं ऐसा?" प्रिंसिपल मैम भी चौंक जाती हैं। वहाँ के टीचर, बच्चे भी देखते हैं कि कलेक्टर साहब ऐसा क्या कर रहे हैं। फिर वो बताते हैं, "मैम, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसने घड़ी चोरी की थी।" तो मैम, थोड़ी उम्र हो गई थी मैम की, नज़रें भी कमज़ोर हो रही थी। तो मैम को धीरे-धीरे याद आता है, तो मैम कहती है, "अच्छा, वो तुम थे?" ऐसा सुन के कलेक्टर साहब को शॉक लगता है। कहता है, "मैम, आपने मुझे नहीं पहचाना?" तो मैम ने कहा, "नहीं।" मैम ने कहा, "जब मैंने आप सबकी आँखों में पट्टी बाँधी थी, तो उसके बाद मैंने अपनी आँखों में भी पट्टी बाँध ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो स्टूडेंट है, वो मेरी नज़रों में गिर जाए।" तो ये सुनकर कलेक्टर साहब फिर दोबारा उनके चरणों में गिर गए और रोने लगे और कहने लगे, "मैम, आप महान हैं, आप गुरु नहीं, आप देवता हैं। तो आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी।" तो मैं उस समय ऐसा सोच रहा था, मेरे माइंड में ऐसा आ रहा था कि मैं अब पढ़ाई छोड़ दूँगा, स्कूल कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं इंसल्ट फ़ील कैसे करता। लेकिन आपने मेरा रास्ता बदल दिया, तो आप धन्य हैं। तो मेरे कामयाबी के पीछे आपका ही हाथ है। इतना होने के बाद वो मैम के गले लिपट के रोने लगता है और मैम को भी आँसू आ जाते हैं। हमें बच्चों की गलतियाँ ढूँढने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें सुधरने के मौके ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि गलतियाँ ही हमें सिखाती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि गलतियाँ करो, मगर गलतियाँ दोहराओ मत, और माफ़ करने से बड़ी सज़ा कोई सज़ा नहीं होती। तो आज की जो कहानी थी, एक स्टूडेंट और एक टीचर की थी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें टीचर से प्रेरित होके बच्चों ने बड़े-बड़े कारनामे किए हैं। बच्चे बहुत ऊँची-ऊँची जगह पहुँच गए हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।